सत्येंद्र जैन ने जेल के वीडियो लीक होने की न्यायिक जांच की मांग की। उनका सवाल है कि आखिर जेल का वीडियो मीडिया के पास कैसे पहुंच गया। लेकिन सवाल तो यह भी है कि क्या किसी की जेल में मसाज की जा सकती है? क्या किसी आम कैदी को मिनरल वाटर मिल सकता है? बाहर से लोग आकर कैदी को उसकी सेल में क्या मिल सकते हैं? क्या जेल में कैदी मसाज करवा सकता है? क्या जेल में बंद कैदी फिजियोथेरेपी करवा सकता है? क्या जेल में कैदी चंपी करवा सकता है? क्या जेल की सेल में कैदी से मिलने 2-3 लोग जा सकते हैं? यही नहीं, सत्येंद्र जैन की तिहाड़ की इन तस्वीरों ने जनता के मन को सवालों से भर दिया है। जैसे कि तिहाड़ में बंद कोई कैदी बाहर से बंद बोतल का पानी पी सकता है, बाहर से मंगाया खाना खा सकता है, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से मिल सकता है। आज तक ने इन सवालों को तिहाड़ जेल के पूर्व पीआरओ सुनील गुप्ता से पूछा, जिन्होंने हमें बताया। जैसे वीडियो से पता लग रहा था कि उनकी मसाज जो है एक ऑर्डिनरी जो प्रिजनर है वो कर रहे थे। ये मसाज अलाउड नहीं है, कोई और प्रिजनर आकर मसाज करें अलाउड नहीं है। जहाँ तक फिजियोथेरेपी वाली बात है तो हर एक जेल में फिजियोथेरेपी सेंटर बने हुए हैं, तो आप वहाँ पे एक्सपर्ट से जो है या जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है या तो वो आपकी मसाज कर सकता है या जो उन्होंने एक्सपर्ट ट्रेंड किए होते हैं उनसे आप करवा सकते हो। तो सत्येंद्र जैन को जेल में जो ट्रीटमेंट मिला उसके बारे में जेल में बंद आम आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन बात अब उससे आगे बढ़कर बलात्कार के आरोपी से मसाज करवाने तक जा पहुंची है। कोई डील की गई कि ये मालिश करेगा मंत्रियों की और उसको कोई सजा में या कोई तिहाड़ जेल में राहत मिलेगी, इसलिए उससे मालिश करवाया जा रहा था, और वो भी एक बच्चों के रेपिस्ट के द्वारा। इसके लिए सार्वजनिक रूप से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को माफी मांगनी चाहिए। लेकिन बीजेपी के ऐसे ही आरोपों के खिलाफ अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन की ढाल बने हुए हैं, जिनका मानना है कि उनके स्वास्थ्य मंत्री को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाना चाहिए। सारी जांच से साफ सुथरे निकल के आएंगे और वो तो ऐसे व्यक्ति हैं जिस पे देश को गर्व होना चाहिए। उन्होंने देश को एक मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया, जिसको देश नहीं पूरी दुनिया से लोग देखने आ रहे हैं। यूएन सेक्रेटरी जनरल देखने के लिए आए, स्वीडन के पूर्व मुख्यमंत्री देखने के लिए आए, पूरी दुनिया के लोग मोहल्ला क्लिनिक देखने आ रहे हैं। उन्होंने दिल्ली को एक ऐसा स्वास्थ्य का मॉडल दिया, हेल्थ का मॉडल दिया कि सबका इलाज फ्री हो रहा है अब दिल्ली के अंदर, सारी दवाइयां सब। उन्हें तो मुझे लगता है कि पद्म भूषण, पद्म जो भी सबसे टॉप है, पद्म विभूषण देना चाहिए। सत्येंद्र जैन पर केजरीवाल को कितना भरोसा है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की गिरफ्तारी के 6 महीने बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब तक सत्येंद्र जैन को उनके मंत्री पद से नहीं हटाया है और वो अब भी केजरीवाल सरकार का हिस्सा है। 3 हियरिंग में लगातार सीबीआई की जज ने पूछा, बार बार पूछा कि कोई सबूत तो दे दो सत्येंद्र जैन के खिलाफ। एक भी सबूत जब नहीं दे पाए तो कहते हैं ये जज अच्छी नहीं है, जज को बदलो। वो बेचारा 5 महीने से जेल में बैठा हुआ है। ये इनकी ईडी है और ये सीबीआई है। लेकिन हवाला के जरिए करोड़ों की हेराफेरी करने के आरोप को लेकर दिल्ली की एक अदालत सत्येंद्र जैन पर कड़ी टिप्पणी कर चुकी है। इस मामले में ईडी ने एक चार्जशीट दायर की थी, जिस पर टिप्पणी करते हुए दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि सत्येंद्र जैन के मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के पर्याप्त सबूत है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, जो सबूत रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि आरोपी की संलिप्तता दिखाने के लिए सबूत प्रारंभिक तौर पर पर्याप्त है। अदालत ने इसी वजह से सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया। लेकिन इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल को सत्येंद्र जैन में पूरा विश्वास है और वो उन्हें पाक साफ मानते हैं। सत्येंद्र के यहाँ 4 बार रेड हो चुकी, ढीला नहीं मिला सत्येंद्र के यहाँ। इन्होंने कलकत्ते से 2 हवाला डीलर्स को पकड़ा। उन हवाला डीलर्स ने हजारों लोगों को एंट्री दे रखी थी, हवाला का काम कर रखा था। उनकी गर्दन मरोड़ी और उनको कहा सत्येंद्र जैन का नाम लो। उन्होंने सत्येंद्र जैन का नाम ले लिया झूठा। उस बेसिस पे सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया। सत्येंद्र जैन पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली में कई शेल कंपनियां बनाई और कोलकाता के 3 हवाला ऑपरेटरों को कैश भेजा और 54 शेल कंपनियों के माध्यम से 16 करोड़ 39 लाख रुपए के काले धन को सफेद किया। आरोप है कि इस पैसे से
सत्येंद्र जैन ने जमीन खरीदी और कर्ज चुकाया। इसी आरोप में आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने 30 मई को गिरफ्तार किया था। इन्होंने कलकत्ते से 2 हवाला डीलर्स को पकड़ा। उन हवाला डीलर्स ने हजारों लोगों को एंट्री दे रखी थी, हवाला का काम कर रखा था। उनकी गर्दन मरोड़ी और उनको कहा सत्येंद्र जैन का नाम लो। उन्होंने सत्येंद्र जैन का नाम ले लिया झूठा। उस बेसिस पे सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया। मजे की बात यह है कि सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया कि सत्येंद्र जैन ने इनसे हवाला की एंट्री ली है। उन दोनों को आज तक गिरफ्तार नहीं किया। सत्येंद्र जैन को लेकर इल्जामों की इस कड़ी में अब बात जेल में केजरीवाल के मंत्री को मिलने वाली वीआईपी सुविधा तक जा पहुंची है। अब सबकी नजरें 29 तारीख पर हैं, जब इस मामले में कोर्ट सुनवाई करेगा। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।